मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3, ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अभी तक हमने पढ़ लिया इसमें कि कैसे ईश्वरन नाम का एक क्या है व्यक्ति है जो क्या है कहानियाँ बनाने में बहुत माहिर है, ठीक है ना। वो अपने मालिक महेंद्र के लिए काम करता है और उन्हें रात को जो क्या है कहानियाँ सुनाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो कहानियाँ होती हैं उसकी एडवेंचर, थ्रिलर, घोस्ट इन सब से भरी हुई होती हैं। तो अब एक दिन क्या होता है, वो अपने मालिक से पूछता है कि क्या आज मैं अच्छा खाना मतलब कुछ स्पेशल बना सकता हूँ खाने में, क्योंकि आज के दिन क्या है जो हमारी जो स्पिरिट्स होती हैं हमारे पूर्वजों की, उनको क्या है खाना दिया जाता है। तो क्या आज मैं खाना बना सकता हूँ? तो उसमें वो हाँ कर देता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, देखो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, ठीक है। दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स। उस रात क्या हुआ, महेंद्र ने जो खाना बना था, जो किसने बनाया था, ईश्वरन ने, वो क्या था बहुत टेस्टी बना था। तो उसने क्या है वो एन्जॉय किया एंड कॉम्प्लीमेंटेड और उसकी तारीफ़ की ऑन हिज culinary स्किल्स, यानी culinary स्किल्स बोलते हैं यानी खाना बनाने की कला की, ठीक है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश नज़र आ रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अचानक ही लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, यानी कि क्या है एक अचानक ही क्या उसको खटकने वाला एक क्या था एक अनुभव हुआ इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जिसमें क्या सुपर नेचुरल यानी कि क्या होती हैं भूत प्रेत वाली जो शक्तियाँ होती हैं, यानी उसने वो स्टोरी स्टार्ट कर दी थी। यू नो सर, क्या आप जानते हो श्रीमान, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग, यानी जो ईश्वरन बोल रहा है इस बात को कि जो फैक्ट्री एरिया जिसमें हम क्या है रह रहे हैं, वंस अ बरियल ग्राउंड बोलते हैं कब्रिस्तान को। तो बोल रहा है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं पहले यहाँ पर क्या था, कब्रिस्तान था। He started, Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal, यानी कि जो इतने अच्छे खाने के बाद जो क्या था वो संतोष की मुद्रा में बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था। अचानक क्या है वो झटके से उसको ध्यान लगाने लगता है, किसकी बात पर, ईश्वरन की बात पर। फिर वो आगे बोलता है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था मैंने क्या है स्कल बोलते हैं खोपड़ी को, जो आपने देखा होगा जो स्केलेटन होता है उसमें जो ऊपर की खोपड़ी होती है उसको बोलते हैं स्कल, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैंने एक ह्यूमन का स्कल यानी मानव एक व्यक्ति की खोपड़ी को क्या देखा था, पड़े हुए देखा था रास्ते में। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और आज भी क्या है मैं कई सारे हड्डियों और खोपड़ियों के बीच में से निकलता हुआ आया हूँ। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन बोलता रहता है। नेक्स्ट पेज देखो, शेयर किया है, ठीक है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, वो बताता है कि कैसे उसने कई बार उसे रात में भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, वो बोलता है कि मैं क्या है आसानी से ऐसी चीज़ों से डरता तो नहीं हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं क्या है बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट नाइट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, तब बोलता है कि लेकिन एक ऐसा भूत है, किसका, एक औरत का, जो क्या है कभी भी विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जो क्या है आता जाता रहता है एट मिडनाइट यानी रात्रि में, ड्यूरिंग द फुल मून यानी पूर्णिमा की रात होती है जो उसको बोलते हैं, जिस दिन क्या है वो अपना जो मून होता है वो फुल होता है, आपने देखा होगा ना वो पूरा चांद निकलता है उस दिन। तो बोलता है कि एक वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन क्या है एक औरत की क्या है आत्मा है जो क्या है आती जाती रहती है रात को, कब, फुल मून में। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, एक भद्दा प्राणी है, भद्दा क्या है, भद्दा जीव है। विद मैटेड हेयर यानी उलझे हुए बाल, ठीक है ना, जिसके बाल कैसे हैं, उलझे हुए। एंड अ श्रिवल्ड फेस, श्रिवल्ड बोलते हैं सूखा एकदम, बिल्कुल जैसे जिसकी क्या हो, जिसकी शरीर में से जान निकल गई हो ऐसा, ठीक है ना। उसका कैसा चेहरा है, एकदम बिल्कुल सिकुड़ा हुआ चेहरा है। लाइक अ स्केलेटन, जैसे कि क्या है एक किसने ढांचा, मैंने बताया था स्केलेटन जो बॉडी होती है हमारी, स्केलेटन यानी एक ढांचे ने। होल्डिंग अ फोटस बोलते हैं एक बच्चा, ठीक है ना, छोटा बच्चा जो भ्रूण होता है, इन इट्स आर्म। तो ऐसा लगता है उसे देख के क्या है एक जैसे कि किसने हड्डियों के ढांचे ने क्या पकड़ रखा हो, एक बच्चा पकड़ रखा हो, ठीक है ना। यानी वो ऐसी बातें करने लग गया जिससे क्या है ईश्वरन को जो महेंद्र था उसको डर लगने लग गया। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र क्या है जैसे ही उसने बताया तो महेंद्र क्या हुआ, कांप उठा। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और क्या बीच में जोर से बीच में बोला, क्या, यू आर क्रेजी, तुम क्या है पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत प्रेत जैसी क्या है कोई भी चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये क्या है तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना पाचन तंत्र ठीक कराओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग का भी इलाज कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम क्या है पागलपन की या फिर बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो।
ठीक है, यानी कि अब क्या है, जब वो डर गया तो उसने क्या है, उसको डांट दिया कि तुम ये फालतू की अफवाहें मत फैलाओ, ये फालतू की चीज़ें मत बनाओ। ठीक है, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, यानी कि वो चला अपने रूम में चला गया, रिटायर्ड यानी, और अपने रूम में जाके सो गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन फॉर टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, सल्क बोलते हैं उदास हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना, रूठ जाना। तो वो सोच रहा था कि मैंने अब ईश्वरन को ऐसे डांट दिया है तो क्या है, वो कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा, क्योंकि आज तक उसने ईश्वरन को कभी डांटा नहीं था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगले ही दिन, ही वॉज सरप्राइज, वह क्या है, आश्चर्यचकित हो गया, टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज एवर, यानी कि उसने वो पहले की तरह उसको बातें करते हुए और ऐसे खुश मिजाज देखा, किसको, ईश्वरन को। तो वो क्या है, आश्चर्यचकित हो गया उसकी इस बात पर। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज, ठीक है ना, यानी कि जो उस दिन से क्या है, महेंद्र अभी अपने जो बिस्तर था उस पर आराम से सो नहीं पाया, उसे एक अनकम्फर्टेबलनेस फील होने लगी, ठीक है ना, उसे एक तरह से मतलब वो आराम नहीं ले पा रहा था अपने उस पर, ठीक है। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, पीयर्ड माने झांकता, और हर रोज़ वो क्या है, झांकता अंधेरे में, ठीक है। आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो किसकी थी, उसके पलंग के पास थी, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विकिनिटी, ठीक है ना, और ये देखता कि क्या है, उस विकिनिटी बोलते हैं आसपास के क्षेत्र के, आसपास के क्षेत्र में कोई क्या है, मूवमेंट तो नहीं हो रही है, किसकी, डार्क शेप्स यानी किसी परछाई की, ठीक है। यानी कि अब उसके मन में क्या हो गया था, वहम बैठ गया था कि क्या है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो क्या करता था, सोने से पहले या फिर बीच बीच में क्या देखता रहता था, अपनी खिड़की से बाहर झांकता रहता था, ठीक है ना, डार्कनेस यानी बाहर अंधेरा होता रहता था, तो उसमें जो झांकता रहता था कि क्या है, कोई परछाई तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, वो क्या है, अच्छा हाँ, फिर क्या होता है, विकिनिटी, बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो क्या उसे क्या दिखाई देता था अपनी खिड़की से बाहर, केवल अंधकार, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और जो फैक्ट्री में क्या लग रही थी, लाइट लग रही थी, वो क्या उसे चमकती हुई दिखाई देती थी मीलों दूर से, ठीक है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट्स, ही हैड ऑलवेज लाइक, उसे क्या पसंद था, टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, एकदम दूध जैसा सफ़ेद क्या मैदान, ऑन फुल मून नाइट्स, यानी जब वो जो फुल मून नाइट होती थी तो उस पर क्या है, जो मैदान था वो बिल्कुल दूधिया रोशनी से क्या हो जाता था, चमक जाता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की स्टोरी, कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल गोस्ट, उस क्या है, महिला भूत की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने क्या है, विंडो से बाहर देखना ही बंद कर दिया, यानी वो इतना डर गया था कि उसने क्या है, बाहर देखना ही बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो कभी सो भी नहीं पाया आराम से, ठीक है ना। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, यानी जिस रात को क्या होता था, फुल मून होता था, उस दिन वो अपनी खिड़की से बाहर नहीं दिखता था, ठीक है। फिर क्या होता है, वन नाइट, एक दिन, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र अपनी नींद से जागा, बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, लो मोन यानी क्या है, किसी रोने की आवाज़ आ रही थी, किसके पास से, खिड़की के पास से। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, वो सोच रहा था कि क्या है, बिल्ली किसी चूहे के लिए क्या कर रही होगी, रो रही होगी, ठीक है ना, ठीक है। बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन जो आवाज़ आ रही थी वो इतनी कैसी थी, इतनी डरावनी थी कि क्या है, जैसे कि बिल्ली नहीं निकाल सकती, ठीक है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, यानी कि जब उसे आवाज़ आने लगी तो उसने क्या है, जो बाहर देखने की उसकी इच्छा थी, उसने उसको दबाया डर की वजह से, ठीक है। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, ठीक है, तो जिससे क्या है, यानी कि वो सोच रहा था कि कहीं वो ऐसा कुछ ना देख ले जिससे उसकी क्या है, दिल की धड़कन ही रुक जाए, इसलिए उसने अपनी जो बाहर देखने की क्यूरियोसिटी थी, अपनी इच्छा थी, उसको दबाए रखा, ठीक है। क्या फिर क्या होता है, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस विलाइन, और पर जो क्या थी, जो आवाज़ थी रोने की, वो क्या होती जा रही थी, और लाउडर यानी कि क्या तेज़ होती जा रही थी, ठीक है ना, यानी कि जो कोई करा रहा था, रो रहा था, उसकी आवाज़ है तेज़ होती जा रही थी, ठीक है। चलो आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कल इसके जो चैप्टर एंड हो जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।